अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड आज मैं आपको एक एलईडी बल्ब रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा कि एक एलईडी बल्ब को रिपेयर कैसे करते हैं। इसको कैसे पता चलता है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ ख़राब है, वो भी बिल्कुल फ्री खाते में। तो अगर आप किसी शॉप से एलईडी बल्ब रिपेयर करवाते हैं तो वो बहुत आपसे पैसे ले लेता है। आप बिल्कुल अपने घर में एक एलईडी बल्ब बिल्कुल फ्री खाते में रिपेयर कर सकते हैं। वो भी बहुत आसान है। इसके लिए टूल्स कौन-कौन से आपको चाहिए, एक आपको सोल्डर चाहिए और एक आपको काविया चाहिए। इसमें आपको टाँके लगाने एक टाँका लगाना पड़ेगा और आपको एक एक क्लिपर है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्लिपर की, सिर्फ़ जस्ट काविया और सोल्डर की ज़रूरत है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर करते हैं। तो ये मेरे पास एक एलईडी बल्ब है, ग्लो कंपनी का है। तो अभी हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि ये ऑन भी है कि नहीं। ये बिल्कुल आपको ये देख रहा है, आपको ये एलईडी बल्ब ऑन नहीं हो रहा। तो अभी हम आपको आपको बताते हैं कि इसको एलईडी बल्ब को आप रिपेयर कैसे करेंगे। इसको पहले हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने का तरीका ये, कुछ एलईडी बल्ब में इसमें चूड़ियाँ बनी होती हैं, चूड़ियों में हम इसको बिल्कुल ऐसे करके इसको ओपन करते हैं। तो कुछ में ये लॉक बने होते हैं, लॉक वाले एलईडी बल्ब को कैसे इसको ओपन करते हैं, बिल्कुल इसको ऊपर से आप खींचेंगे तो ये बआसानी इसको ऊपर आ जाएगा। तो इसके अंदर 2 ही चीज़ें लगी होती हैं, एक ये चिप लगी होती है और एक इसके नीचे ड्राइवर लगा होता है। ड्राइवर कौन-सा होता है? ये ड्राइवर इसका, तो ये ही इसके अंदर ड्राइवर लगता है। ये इसको चेक करने का तरीका क्या, आप मल्टीमीटर से आप इसको चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर की 2 वायर होती हैं, एक वायर को आपने पॉजिटिव पे लगाना और एक को आपको लगाना नेगेटिव पर। तो दोनों अगर इसकी रीडिंग शो हो मल्टीमीटर पर तो आपको समझिए ये ड्राइवर आपका बिल्कुल ओके है। तो अगर इसकी रीडिंग शो ना हो तो आपका ड्राइवर बिल्कुल ख़राब है, फिर उसकी जगह आप ये ड्राइवर चेंज कर दें, न्यू लगा लें। ये मार्केट से बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। ये ज़्यादातर ये ख़राब नहीं होता, ज़्यादातर इसके अंदर जो चिप होती है, ये चिप के अंदर जो एलईडी लगी होती है, ये ख़राब होती है। तो अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि एक एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे पता चलता है इस चिप में कौन-सा एलईडी ख़राब है, तो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी वीडियो में बताता हूँ। तो ये हमारे पास एक एलईडी ख़राब है, इसको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन-सी एलईडी ख़राब है? ये सारी एलईडी आपको नज़र आ रही है, तो अभी मैं आपको क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। इस एलईडी में आपको छोटा-सा डॉट नज़र आ रहा होगा, जिस एलईडी में छोटा-सा डॉट नज़र आ रहा है वो समझिए एलईडी बिल्कुल जल गई है। ये इस एलईडी में छोटा-सा डॉट है, बाकी एलईडी बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है। तो इसको हम जो एलईडी बल्ब को चिप जल गई इसको हम रिमूव करेंगे। इसकी मदद से आप किसी भी चीज़ से आप इसको रिमूव कर दें। ये मैंने इसको तोड़ दिया है। अब हम इसको सोल्ड करेंगे, सोल्ड यानी कि इसको हम शॉर्ट कर देंगे, आम लफ्ज़ में इसको कहते हैं शॉर्ट कर देंगे। अब इसको काविये की मदद से इसको शॉर्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। ये मैंने इसको जंपर कर दिया है, तो अब इसको हम चेक करते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल आपका एलईडी बल्ब ऑन हो गया है। तो ऐसे ही आप अपने घर में बिल्कुल फ्री खाते में एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। कितने वाट का, जितना मर्ज़ी वाट का बल्ब हो, उसमें ज़्यादा फ़ॉल्ट यही होता है। तो आप बिल्कुल इसको अपने घर में फ्री खाते में आप तैयार कर सकते हैं। बगैर किसी शॉप में लेकर जाने की बजाय आप अपने घर में खुद इसको रिपेयर करें, वो भी बिल्कुल फ्री खाते में। तो बहुत ही ईज़ी और आसान तरीका है। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि एक एसएमडी को रिपेयर कैसे करते हैं, तो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो ये थी एक छोटी-सी वीडियो, तो अगर इसको मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ऑल वाट एलईडी बल्ब जितने भी वाट का 0 वाट से लेकर 60 वाट, 50 वाट, 40 वाट, 18 वाट, 12 वाट, 13 वाट, जौन-सा एलईडी मर्ज़ी हो, इसमें ज़्यादा फ़ॉल्ट यही होता है। तो आप बहुत बआसानी से इसको रिपेयर कर सकते हैं, वो भी अपने घर में। तो ओके भाई, खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।